हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एनडीए मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग लोकल टाइम कैलकुलेशन देखने वाले हैं। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझा था। इस वीडियो में हम लोग लोकल टाइम कैलकुलेशन देखेंगे कि स्थानीय समय गणना कैसे हुआ। तो देखिए, शुरू करते इस वीडियो को। 1884 यानी 1884 में अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन के दौरान स्थानीय समय गणना के मानक स्थापित किए गए थे कि स्थानीय समय गणना के लिए जो है कुछ मानक, कुछ रूल जो था उसे स्थापित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान ग्रीनविच से पास होने वाली देशांतर को मध्य रेखा माना गया, 0 डिग्री पे मान लिया गया उसे। और ग्रीनविच एक देश है, वहां से जो पास हो रही थी रेखा उस पे, ठीक है ना। तो ग्रीनविच के स्थान समय को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय माना गया। ग्रीनविच का जो स्थानीय समय था उसे पूरा इंटरनेशनल समय मान लिया गया। सभी स्थानों के स्थानीय समय ग्रीनविच के समय के अपेक्षा निकाली जाती है। अगर किसी भी जगह का हमें अगर समय निकालना है तो वो ग्रीनविच के समय के अनुसार ही निकालेंगे कि जितना, अगर यहाँ पे ये हमारा मैप है अगर, और ये रहा ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री पे, और हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे मान के लिए 5 बज रहा है तो इसी के अनुसार हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना बज रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ग्रीनविच जो हमारा माध्य रेखा है वो कौन कौन से देशों से पास होता है, ठीक है ना, गुजरती है। सबसे पहला यूके से गुजरता है, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, और फिर अल्जीरिया और माली, फिर बुर्किना फासो और गाना, टोगो और अंटार्कटिका। ये 9 देश है जिससे होकर के हमारा माध्य रेखा जो है वो पास होता है, गुजरती है, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि समय का कैसे ये मतलब कैलकुलेशन करते हैं। ये अगर हमारा अर्थ है और ये 0 डिग्री वाला लाइन है, ठीक है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम मान लिया गया है, जो कि ग्रीनविच से पास होता है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रखा गया है। अब देखिए, यहाँ से ये एक लॉन्गिट्यूड लिया गया है, देशांतर, ये दूसरा लॉन्गिट्यूड, ये तीसरा लॉन्गिट्यूड, ऐसे करते करते इधर जो है पूरा 180 ईस्ट के साइड में 180 लॉन्गिट्यूड, और इसी प्रकार इधर से भी एक, दो, और ये एक एक डिग्री के डिस्टेंस पे है, एक एक डिग्री। ये पहला डिग्री, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इधर भी 1 2 3 4 करके, इधर भी टोटल, इधर 179 माना जाता है, और ये बीच का 0 डिग्री। तो टोटल जो लॉन्गिट्यूड रेखा है, लाइन है, लॉन्गिट्यूडल लाइन, वो 360 होता है, ठीक है। तो 360 रेखा है, देशांतर रेखा। इधर की साइड पश्चिमी देशांतर, सॉरी, इधर की साइड पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और इधर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी कि पश्चिमी देशांतर, इस साइड की ओर। और सूर्य जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इस प्रकार से ये घूमता है। इसको घूमने में समय लग जाता है टोटल 24 आवर, 24 घंटे। 24 घंटे, ये 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा कवर कर लेता है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री अगर कवर किया तो हमको बताइए 1 डिग्री कितना समय में ये कवर करेगा। 1 डिग्री कितना समय में, तो इस 24 घंटे को हम क्या करेंगे, 360 बराबर भाग में बांट देंगे, तो 24 डिवाइड में 360, यही ना करेंगे। अब ये 24 तो छोटा है, 360 बड़ा है, तो ये घंटा में है ना, इस घंटे को मिनट में बदल लेते हैं। तो मिनट में हमको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाई 60। घंटा है, अगर 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में कितना, तो 60, 2 गुने में 60, 3 घंटा में कितना, तो 3 गुने 60, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 2 घंटा बराबर 2 गुने 60, 3 घंटा बराबर 3 गुने 60, तो 24 घंटा बराबर 24 गुने 60। ये मिनट में चेंज हो गया, और नीचे में 360 है। अब आसानी से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जीरो से ये वाला जीरो डिवाइड में खत्म। अब ये 6 1 जा 6, और ये 6 6 जा 36। अब फिर ये 6 1 जा 6, और 6 4 जा 24। तो हमारे पास क्या निकल गया है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाता है। ये अर्थ जो है 1 डिग्री जो घूमता है वो कितना समय में घूमता है, 4 मिनट में 1 मिनट
डिग्री घूम जाता है। ये बात हो गया आप लोगों को क्लियर। चलिए अब मैं इसके बारे में और कुछ बताता हूँ आप लोगों को। देखिए तो हमें पता चला ये हमारा जैसे मैप है, और मैंने कहा यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम का रेखा जो है वो पास होता है, इसी को देश माना गया है मानक देशांतर उत्तर रेखा, ठीक है ना, इसी को माध्य रेखा मान लिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम। और कहीं का भी अगर हमें टाइम मतलब एक होता है ना कि बीच का रेखा जो शुरुआती टाइम कहाँ से शुरू करेगी, तो वो इसी को माना गया है। अब इसी के टाइम के अनुसार ये 12 मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 बजे सूर्य का उदय होता है, ठीक है ना, 12 बजे यहाँ अगर सूर्य का उदय हुआ तो इसी समय के अनुसार हम लोग अपना अपना सब टाइम का कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद सभी देश अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाएंगे। देशांतर रेखा मतलब माध्य रेखा उनके देश का क्या होगा, जैसे कि अपना ये भारत है तो इस भारत का जो माना गया है स्टैंडर्ड टाइम जोन वो 82.5 डिग्री लिया गया है। कितना लिया गया है? 82.5 डिग्री, ठीक है। देखिए एक मिनट, ये भारत का जो लिया गया है वो 82.5 डिग्री लिया गया है। अगर ये GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम है, और यहाँ से ये जा रहा है ये भारत का, ऐसे ले लिया गया है, ठीक है। पूछता है कि बताइए अगर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, अगर मान के चलिए अगर आपसे कह दिया जाए कि 0 डिग्री पे अभी 12 बज रहा है, तो 5 डिग्री पे कितना समय हो रहा होगा? 5 डिग्री ईस्ट के साइड में, 5 डिग्री ईस्ट के साइड में कितना समय हो रहा है अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहा है? तो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो पहले तो इसको रहने दीजिए, पहले आप ये समझिए। एक मिनट, देखिए हमें पता चल गया कि 1 डिग्री अर्थ को घूमने में 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये हमारा मैप है, और ये हमारा 0 डिग्री वाला हो गया, और इस साइड फिर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 180 चला जाएगा। इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये लास्ट वाला जो होगा ये 180 वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहें, आप बताइए 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री से ये 2 डिग्री तक जाने में अर्थ को कितना समय लगेगा? अभी हम जानते हैं 1 डिग्री चलने, अर्थ को घूमने में यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। तो और यहाँ से यहाँ फिर घूमेगा तो 4 मिनट लगेगा, तो टोटल समय इसको कितना लग जाएगा? 8 मिनट। अगर हम कहें अगर कोई 2 डिग्री से 5 डिग्री तक जाने में, घूमने में अर्थ को कितना समय लगेगा? तो यहाँ से यहाँ तक में 4, यहाँ से यहाँ तक में 4, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट अर्थ को समय लगता है। अब इसी के साथ समझिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि 12 डिग्री देशांतर पे, 12 डिग्री वाला देशांतर जो है, 12 डिग्री देशांतर पे कितना समय हो रहा है अभी? 12 डिग्री के ये 12 डिग्री देशांतर पे 5 AM हो रहा है, यानी कि सुबह का 5 बज रहा है। तो बताइए 12 डिग्री कौन से साइड में? ये वेस्ट के साइड में 12 डिग्री में। तो बताइए ईस्ट के साइड में, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 12 डिग्री पे, ईस्ट के साइड में जो 12 डिग्री है उस पर कितना समय हो रहा होगा? या तो ये अभी रहने दीजिए, मान लीजिए ये यहाँ पे ले लेते, ये हमारा ये 0 डिग्री वाला हो गया, और ये 6 डिग्री ईस्ट के साइड में जो है, 6 डिग्री ईस्ट के साइड में 4 बज रहा है अभी, 4 सुबह में 4 बज रहा है। तो 12 डिग्री पर कितना समय हो रहा होगा? तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा समय? तो सबसे पहले देखिए दोनों का बीच का ये दूरी कितना है, कितना डिग्री का डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना डिग्री हो जाएगा? 6 डिग्री,
होगा या नहीं होगा? ये 6 के बाद ये 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 और ये 12, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6 डिग्री का डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर जो है अभी कितना समय हो रहा होगा, यहाँ पे 4 बज रहा है, इस वाले जगह पे ये 6 डिग्री वाले पे 4 बज रहा है सुबह के, तो ये 12 डिग्री पे कितना समय हो रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस कितना है, तो 6 डिग्री का डिस्टेंस है। 6 डिग्री का डिस्टेंस है, यानी कि कितना मिनट, 6 डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 6 डिग्री बराबर 6 × 4 बराबर क्या हो गया, 24। यानी कि हमें क्या पता चल गया कि यहाँ 1 मिनट, यानी कि हमें क्या पता चल गया, ये जो अंतर है वो कितना मिनट का है, 24 मिनट का है। क्योंकि यहाँ पे 24 मिनट पहले सूर्य उगा होगा, यहाँ पे 24 मिनट बाद। यहाँ पे अगर 4 बज रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 4 बज कर के 24 मिनट हो रहा होगा, 4 बज कर के 24 मिनट AM। क्लियर है ये बात? कोशिश करता हूँ आपको ये क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए हमें टाइम निकालना है, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा भी जाता है आपसे। अगर 12 डिग्री ईस्ट में 12 डिग्री ईस्ट में 5 बज रहा है शाम का, यानी PM शाम का, ठीक है, तो 20 डिग्री ईस्ट में, ईस्ट के डायरेक्शन में कितना समय हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो भी अंतर है उसे निकालना है, कितना डिग्री का अंतर है। तो टोटल है ये 20 और ये वाला माइनस घटा देंगे, हमारा यहाँ पे ये 0 डिग्री वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 20 और ये वाला हिस्सा घटा देंगे तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, 12 को दिए घटा, तो यानी कि हमें अंतर पता चल गया कितना डिग्री का है, 8 डिग्री का है। अब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 8 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 8 डिग्री घूमने में 32, यानी कि हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो कितना है, 32 डिग्री है। अब ये देखना है कि 5 यहाँ पे अगर बज रहा है तो ये घटेगा या बढ़ेगा। तो एक चीज जान लीजिए, ईस्ट के साइड अगर हम निकाल रहे हैं तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इधर सूर्योदय पहले हुआ होगा तो समय यहाँ पे जल्दी हुआ होगा, यहाँ पे बाद में सूर्योदय हुआ होगा। तो ईस्ट के साइड का अगर समय हम निकालेंगे कभी भी ईस्ट के साइड का, यानी पूर्व के साइड का, तो जोड़ेंगे, और इसी में अगर वेस्ट के साइड का समय निकालेंगे कभी भी तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो इस बात का याद रखना है आप लोगों को। तो ये जो 5 अगर यहाँ पे बज रहा है, ये 12 डिग्री पे, ये 20 डिग्री पे कितना बजेगा भाई, शाम का 5 बज कर के 32 मिनट हो रहा होगा। ठीक है, 32 PM हो रहा होगा। तो क्लियर हो गया होगा अभी ये हमारे हिसाब से बात। तो इसका थोड़ा थ्योरी में आप लोगों को बता देता हूँ क्या है, जिससे कि ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो समय गणना के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों स्थानों के बीच का देशांतर निकालेंगे कि कितना का अंतर है, फिर दोनों स्थानों के मध्य घंटों का अंतर, फिर उसके बाद वो देशांतर निकल जाएगा कितना डिग्री का अंतर है, तो उस डिग्री से समय निकाल देंगे कि समय में कितना अंतर है। अब जब हमें समय में अंतर हो पता चल जाएगा तो जो टाइम उस स्थान का दिया होगा उसमें क्या कर देंगे, जोड़ेंगे या घटा देंगे जो हमारा समय निकला है उसे, है कि नहीं। अब ये जो समय हमारा अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, अगर ईस्ट वाले साइड का अगर निकालते हैं, अगर मान चलिए यहाँ का दिया है, कह रहा है कि वेस्ट के साइड में
12 डिग्री पे 12 बज रहा है, 12 डिग्री पे 5 बज रहा है मान लीजिए, तो ईस्ट के साइड में 30 डिग्री पे कितना बज रहा होगा। तो ईस्ट के साइड का कभी भी निकालेंगे इस डायरेक्शन में तो समय जोड़ेंगे, इसी में वेस्ट का साइड का निकालेंगे इस डायरेक्शन में तो समय को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले सूर्य का उदय इस डायरेक्शन में हुआ होगा, बाद में यहाँ पे यानी कि इधर वाला हिस्सा समय का ज़्यादा होगा और यहाँ वाला हिस्सा समय का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समय निकालेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब स्थानीय समय गणना के लिए सभी देश अपना अपना मानक देशांतर निर्धारित करते हैं, ये बात पता है। हमारा भारत का जो देशांतर है वो 82.5 डिग्री माना गया है। ये भारत का देशांतर ऐसे ये पास होता है, तो ये जो जितना डिग्री सेल्सियस मतलब बीच का, भारत का बीच, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ और होगा देशांतर, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, इससे क्या होगा कि यहाँ वाला जो हिस्सा है, मान लीजिए ये बिहार है तो बिहार में कुछ बज रहा होगा, इधर ये राजस्थान में समय कुछ और हो रहा होगा, क्योंकि ये नहीं 10-15 देशांतर या का अंतर तो होगा ही होगा। अब ये अंतर होने के कारण क्या होता, समय में डिफरेंस आ जाता कि बिहार में एक ही देश में, एक ही जगह, एक ही देश में क्या होगा कि बिहार में कुछ और हो रहा है, इधर हरियाणा में टाइम कुछ और हो रहा है, दिल्ली में समय कुछ और हो रहा है, इधर कुछ और हो रहा है। तो इसके लिए अब सभी देश अपना अपना एक मानक देशांतर निकालते हैं, जैसे पूरा देश मिलकर के एक मानक देशांतर निकाला ना, ग्रीनविच मीन टाइम, उसी प्रकार अपना अपना देश भी एक माध्य रेखा निकालता है कि भाई इस माध्य रेखा के हिसाब से हम पूरे देशवासियों को चलना होगा। उसी प्रकार भारत ने भी अपना एक माध्य रेखा निकाला, मानक देशांतर निकाला, और वो कितना डिग्री पे, तो 82.5 डिग्री पर ये बीचों बीच, और वो मानक देशांतर जो है 82.5 डिग्री पे निकाला। तो ये जो है ये GMT से कितना आगे है, तो 5.5 मिनट, मतलब 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा, तो 5.5 घंटा क्या है, आगे है GMT से। GMT पर अगर 12 बज रहा होगा तो अपने यहाँ कितना बज रहा होगा, 5.5। अगर GMT पर 1 बज रहा होगा तो 1 में 5.5 घंटा जोड़ दीजिए तो 6.5 घंटा, तो 6.5 बज रहा होगा। अगर GMT पर 2 बज रहा होगा तो अपने यहाँ 7.5 बज रहा होगा भारत में, ऐसा होता है। ठीक है ना, GMT पर जितना बज रहा होगा उस हिसाब से अपना देख लेंगे। ये 5.5 घंटा कैसे निकला, तो ये देखिए 82.5 डिग्री को आप मिनट में चेंज कर लीजिए, तो हम आपको बता चुके हैं। तो ये 82.5 डिग्री है ना, 1/2, इसको मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। ये 82.5 डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर अपना कर दीजिए 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, और प्लस का ऊपर वाला 1 अपॉन में ये 2 और गुने में इतना। अब इससे तो ये 30 बार में ख़त्म हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 165 मल्टीप्लाई बाय 30, और इसको क्या कर दीजिए घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा बात। ठीक है, ये मिनट में है, अब ये पूरा घंटा में आ जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो ख़त्म कर दीजिए, इससे इससे ख़त्म कर दीजिए, तो ये नीचे बचेगा 2, ऊपर 165, और इसको क्या कर दीजिए डिवाइड करिएगा, आपका जो है समय निकल के चल आएगा। ठीक है, तो वो जो समय आएगा वो कितना आएगा, टाइम 5.5 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.5 घंटा। ये 82 डिग्री को 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री को आप लोग अपना उसमें चेंज कर लीजिए, 82.5 डिग्री है ये। ठीक है ना, तो 82.5 डिग्री को अपना टाइम में चेंज कीजिएगा तो आपको 5.5 घंटा निकल के आ जाएगा। अब अपना GMT से 5.5 घंटा आ गया। GMT का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम पर जितना समय हो रहा होगा उससे 5.5 घंटा अपना आगे होगा। कह देगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी 5 बज रहा है, वो 82 डिग्री है, क्या है 82 डिग्री है। तो अपने भारत में कितना समय हो रहा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में है 82.5 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक का पहले डिस्टेंस निकालेंगे कितना डिग्री है, उस डिस्टेंस को टाइम में चेंज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा टाइम कितना अंतर है, फिर ये वाला टाइम में उस वाले टाइम को जोड़ देंगे तो हमारा भारत का टाइम निकल जाएगा। भारत का मानक देशांतर जो है वो
5 स्टेट से पार होकर के जाता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये बात आप लोगों को याद रखना है। भारत का मानक देशांतर जैसे ग्रीनविच मीन टाइम जो था इंटरनेशनल, पूरा देश का, सभी देश का अंतर्राष्ट्रीय मानक देशांतर 9 देशों से पार होकर जाता था। इसी प्रकार भारत का जो देशांतर है, मानक देशांतर, वो 5 देशों को पार होकर के जाता है। सबसे पहला है यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 देशों से होकर के जाता है, ठीक है। तो और अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो तिथि रेखा है 180 डिग्री वाला, ये देखिए यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि 180 डिग्री देशांतर के समांतर चलती है, 180 डिग्री वाला से समांतर चलती है। इस रेखा को पार करने पर तिथि में चेंज आ जाता है। ये जो 180 डिग्री वाला रेखा है, अब इधर क्या हो गया, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री वाला। उस समय हम लोग क्या कर रहे थे कि 180 डिग्री वाले को, ये 180 डिग्री वाले को ऐसे खोल रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री वाले को ऐसे खोल दिए, बीच में ये 180 वाला ये जो रेखा है 180 डिग्री वाला हो गया, ये 180 डिग्री वाला। ये देशांतर रेखा को अगर हम पार करते हैं, अगर ईस्ट की ओर जाते हैं तो हमारा एक दिन कम हो जाता है, और वेस्ट की तरफ आते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। इस रेखा को पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पे एक तिथि बढ़ जाती है, तथा पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पे एक तिथि कम जाती है। यह रेखा अपने मार्ग में 3 जगह विचलित भी होती है। ये जो है ना पीछे के साइड, जैसे कि अपना अर्थ है ये, ठीक है, ये अर्थ है अपना, तो ये पीछे के साइड जो है ये वाला, जैसे कि मान लीजिए ये अपना अर्थ है ये, तो ये पीछे के साइड 180 वाला डिग्री रेखा है। ये वाला रेखा को अगर आप पार कर लीजिएगा, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जाइएगा, तो पूरब में अगर आज 5 तारीख हो रहा है तो पश्चिम में इस साइड वाले हिस्से में 4 ही तारीख होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सूर्योदय हो गया था, क्योंकि ये आगे ऐसे चलता था, यहाँ पे सूर्योदय हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं हुआ था। इस वजह से यहाँ अगर 5 तारीख हो रहा है तो इस वाले हिस्से में 180 डिग्री के पीछे वाले में, इस साइड वाले में, जैसे कि ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, 0 डिग्री को ऐसे खोल दिए तो बीच का 180 डिग्री बचा हुआ है। तो इधर से इधर जाइएगा तो इधर एक तिथि क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इधर 5 तारीख हो रहा है तो इधर 4 तारीख होगा। अगर वेस्ट टू ईस्ट आइएगा, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर आइएगा इधर ऐसे पार करके, तो इधर हो रहा होगा 4 ही तारीख, और इधर क्या हो रहा होगा, 5 तारीख हो रहा होगा। क्लियर है ये बात? तो आई होप आप लोग ये सब समझ चुके होंगे, ठीक है। मैंने बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश किया है इस चीज़ को। एक तिथि में बढ़ जाती तथा पश्चिम से पूरब आने में एक तिथि कम जाती है। और ये जो रेखा है 3 जगह पर विचलित होता है। पहला ईस्ट सेपेरिया, और फिर दूसरा आलूसियन द्वीप, और तीसरा प्रशांत महासागर द्वीप। ये 3 जगह पे क्या होता है, विचलित होता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 3 जगह पे विचलित होता है। ये पीछे का 180 वाला जो इधर, अब ये वाला 0 डिग्री और ये वाला 0 डिग्री पे है, ये और ये कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है। ये 0 डिग्री वाले को 2 भागों में बांट दिया। अभी तक हम लोग क्या करते थे, 180 वाले को 2 डिग्री में बांट देते, और ये 0 डिग्री वाला क्या था, ग्रीनविच मीन टाइम था। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। अगली वीडियो में कल की जो वीडियो होगी, कल की जो क्लास होगी, उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग जो है पृथ्वी के ऊपर जितना भी हम लोग को जो भी चीज़ पढ़ना था पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के ऊपर में क्या है नहीं है, वो सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब पृथ्वी के अंदर बढ़ेगी, पृथ्वी के अंदर में क्या है, कैसे है, उन चीज़ों को समझेगी बिल्कुल बारीकी से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।